हमने हिंद स्वराज के पहले अध्याय में यह चर्चा की कि हिंद स्वराज के संदर्भ में और हिंद को स्वराज हासिल करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण रूप से कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए दादा भाई नौरोजी हों, गोपाल कृष्ण गोखले हों, इन लोगों की भूमिका पर जो संदेह किए जाते थे और जिस तरह से पश्चिमी सभ्यता का भारत पर लगातार आधुनिक सभ्यता का आक्रमण हो रहा था, गांधी ने साफ कहा था कि अंग्रेजों ने भारत को नहीं लिया है, बल्कि हमने अंग्रेजों को टिकाए रखा है। यानी जो शैतानी सभ्यता है जिसने यूरोप की जनता को भी आधा पागल बना डाला है, उसके मोह में फंसे हुए लोग, हिंदुस्तान के लोग भी उससे चौंधिया गए हैं। ऐसी शैतानी सभ्यता के गिरफ्त में भारत, हिंदुस्तान फंसता चला जा रहा है। यह सभ्यता के जो टूल्स हैं जिसके माध्यम से अंग्रेज हमारे यहाँ बने हुए हैं, उसमें रेल है, वकील है, डॉक्टर है, शिक्षा पद्धति है, यंत्र है। यह इन सभी की चर्चा गांधी ने हिंद स्वराज में की है। रेल के बारे में गांधी कहते हैं कि इसने दुष्टता बढ़ाई है, अकाल रेल के कारण बढ़े हैं, संक्रमण रोगों का प्रसार रेल के कारण हुआ है। पाठक यह प्रश्न करता है कि एक राष्ट्र का जोश जो पैदा हुआ उसमें रेल की भूमिका है। तो गांधी कहते हैं जब अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं थे तब भी हम एक राष्ट्र थे। अंग्रेज जितने एक आज भी नहीं है, उतने हम हिंदुस्तानी एक थे। सभ्य बने हुए लोग जो अपने को सभ्य मानते हैं, वे भ्रम में पड़े हैं कि हम हिंदुस्तान में अलग अलग राष्ट्र रहे हैं। इस संबंध में वह कहते हैं कि हफीम जिसको आदत है वह कह सकता है कि हफीम के नुकसान का पता उसको हफीम खाने से हुआ है। इसका यह मतलब नहीं है कि हफीम अच्छी चीज थी जिसको उसने खा करके पता लगाया है। रेल के विरोध का कारण क्या है, इसको हम अलग तरह से भी देख सकते हैं। सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक में उन्होंने इसको विस्तार से इसकी चर्चा की है। रेल में जो अफसर लगाए गए हैं उनका पैसा कहां जाता है? उनका पैसा विदेश जाता है। उस समय जब भारत में अकाल पड़ा तो जो कमीशन नियुक्त की गई, उस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उसमें उसने बताया कि रेल के बदले हिंदुस्तान में नहर खोदना चाहिए था, क्योंकि रेल पर उसमें 375 करोड़ रुपये लगाए गए थे और नहर खोदने पर मात्र 42 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। रेल के कारण इंग्लैंड की लोहे की कंपनी और जो कर्ज देने वाले के हित में यह था
कि भारत में रेल स्थापित किया जाए, रेल बिछाया जाए, रेल लाइन बिछाया जाए। रेल ने विदेशी सामानों को गांव तक पहुंचाया। विलासिता की वस्तु गांव में भरने का काम रेल ने किया। औषधि की बिक्री काफी बढ़ी रेल के कारण, फौज का भी विस्तार हो सका गांव गांव तक, अलग अलग क्षेत्रों में वाणिज्य का विस्तार हुआ। एक गणेश देवस्कर ने एक हिसाब लगाया है, और वह हिसाब उनका उस समय के अंग्रेज विद्वानों के ही आधार पर है कि 458 करोड़ का सामान उस समय गांवों में भरा गया। इस प्रकार धन क्षय की जो गति थी, उसका जो प्रवाह था, वह तेज हो गया। चाय, कॉफी आदि का उत्पादन बढ़ता रहा। कहते हैं कि भारत माता के गुप्त धन भंडार प्रदेश भेजे जाते रहे इसी रेल के कारण। और बंगाल में जो मलेरिया फैला, मलेरिया का प्रकोप बढ़ा, क्योंकि रेल लाइन बिछाने के कारण जल निकासी पर ध्यान नहीं दिया गया, और जल के नहीं निकास होने के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ा, और उससे मलेरिया ऐसी बीमारियां फैली। इसके अलावा भी रेल की कई हानियां गिनाई जा सकती हैं, जो उस समय का आंकलन हिंदुस्तान के और अंग्रेज विद्वानों ने किया है। वकील ने क्या किया? वकील पराधीनता की बेड़ी को किस तरह मजबूत कर रहे हैं। क्यों गांधी कह रहे हैं कि वकीलों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया है, हिंदू मुसलमानों के झगड़े बढ़ाए हैं, अंग्रेजी हुकूमत को मजबूत किया है? पाठक यह प्रश्न करता है कि कांग्रेस की, जिसकी आप बड़ाई करते रहे, कांग्रेस जिसने आजादी की भूख जगाई है, मनमोहन घोष का उदाहरण देते हैं। वे कि उन्होंने कितने को बचाया, और कांग्रेस तो वकीलों की ही एक संगठन बनकर रह गई, और इन लोगों ने ही आजादी का मार्ग हमें बताया है। गांधी कहते हैं कि वकील भी तो मनुष्य ही है। वकील जब अपने को वकील समझना भूल जाता है, तब वह अच्छे काम करने लगता है। लेकिन उनका धंधा अनीति सिखाता है। मुवक्किल के पक्ष में वकील दलील ढूंढता है, वह झगड़ा आगे बढ़ाने की सलाह देता है, क्योंकि वकीली का पेशा उन्होंने इसलिए चुना है कि पैसा पैदा कर सकें, पैसा कमा सकें, कमाई का रास्ता है उनके लिए। इसलिए उनका स्वार्थ इसमें है कि झगड़े बढ़ें। उनके लिए जो दलाल हैं, वे दलाल गरीबों का खून चूसते हैं। गांधी तो यहां तक कह देते हैं कि ऐशो आराम के लिए लोग, आलसी लोग यह धंधा कर रहे हैं, और अपने ही अपने धंधे को यह इज्जत का धंधा बना डालें। कानून वही बनाते हैं और तारीफ भी उसकी वही करते हैं। दाम भी तय कि कितना इसका केस में उनका मेहनताना होगा, यह भी वही तय करते हैं। रोब जमाने के लिए आडंबर करते हैं, जैसे कि आसमान से उतरे हुए कोई देवदूत हो। उनकी मजदूरी क्या हो, यह तय करने वाले वे कौन होते हैं? दूसरी बात, चूंकि गांधी सर्वोदय की बात करते हैं, और उसमें कहते हैं एक वकील और नाई का मेहनताना बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों को जीने का समान अधिकार है।
इसलिए कहते हैं कि मजदूर से उनकी मजदूरी क्यों ज्यादा होनी चाहिए। जो एक सबसे बड़ी बात उन्होंने कह दी कि हिंदू मुसलमानों के बीच बीच जो झगड़े हैं वो वकीलों ने बढ़ाए हैं। कितने रियासत को कर्जदार उन्होंने बनाया है। इन सब आधारों पर वकील की वे निंदा करते हैं, क्योंकि इन्होंने अंग्रेज के जुए को मजबूती दी। अंग्रेजों ने अदालतें देश के भले के लिए नहीं स्थापित की। अदालतों के जरिए ये लोगों को अपने बस में करते हैं। पूर्व में हम अपने झगड़े खुद निपट लिया करते थे, पंच फैसला कर लेते थे। अदालतों ने हमें कायर बनाया है। तीसरा आदमी कौन होता है जो जानता है और हमारा झगड़ा मिटाएगा? क्या यह जंगलीपन नहीं है? कौन सच्चा है, कौन झूठा है, यह तो वह दोनों पक्ष ही जानता है। इसलिए निष्कर्षतः गांधी कहते हैं कि अंग्रेजी सत्ता की एक मुख्य कुंजी उसकी अदालतें हैं और अदालतों की कुंजी वकील है। अगर वकील वकालत छोड़ दे तो अंग्रेजी राज एक दिन नहीं टिक सकेगी। और जज भी तो चोर चोर मौसेरे भाई हैं। इसके कारण क्या हुआ? हमारी न्याय पंचायतें नष्ट हो गई, परस्पर विश्वास खत्म हो गया, आत्मविश्वास की शक्ति, आत्मशासन की शक्ति जो हमारे अंदर थी वो लुप्त हो गई। तीसरा जिसकी बात वह करते हैं वह डॉक्टर है। डॉक्टरों के बारे में गांधी ने खुद के अनुभव के आधार पर तो कहा ही, लेकिन इसके लिए वे पश्चिम के विद्वानों, चिकित्सकों के अनुभव के आधार पर लिखे गए पुस्तकों से भी संदर्भ लेते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि डॉक्टरों से नीम हकीम अच्छे हैं। एक वृक्ष जो बनाया गया है, उस वृक्ष की अनेक शाखाएं हैं, उसमें निकम्मे धंधे दिए गए हैं अलग अलग शाखाओं में, और नीति धर्म की कुल्हाड़ी से उसके तने को काटने की कोशिश हो रही है। यह सब वकीली का धंधा, डॉक्टरी का धंधा, इसी तरह के निकम्मे पेशे। प्रारंभ में तो गांधी भी डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन कहते हैं कि वैद्य का धंधा हमारे यहां कभी अच्छा नहीं माना गया। अंग्रेजों ने जो हमारे यहां सत्ता जमाई है वह डॉक्टरी पेशा के आधार पर ही जमाई है। मुगल बादशाह को तो भरमाने वाला एक डॉक्टर ही था। इसलिए इस निष्कर्ष पर वह पहुंचे कि नीम हकीम अच्छा है। डॉक्टर क्या करता है? शरीर की बीमारी दूर करता है। यह सोचता नहीं कि रोग होता क्यों है। हम अधिक खा लेते हैं, अजीर्ण होता है, हम बेलगाम हो जाते हैं, हमारा इंद्रियों पर नियंत्रण खत्म हो जाता है, हमारा मन कमजोर होता है। इसीलिए कहते हैं अस्पतालें पाप की जड़ हैं, क्योंकि यह अनीति बढ़ाता है। दवाएं जो बनाई जाती हैं उसमें लाखों जीवों की हत्या की जाती है। यानी डॉक्टर हमें धर्म भ्रष्ट भी करते हैं। चर्बी और दारू का प्रयोग भी दवाइयों में होता है। निशत्व नामर्द बना दिया जाता है और हम लोक सेवा के लायक नहीं रहते। शरीर क्षीण होता है, हम बुद्धिहीन बनते हैं। इसलिए निष्कर्षतः गांधी यहां आते हैं कि अंग्रेजी या यूरोपियन डॉक्टरी सीखना गुलामी की गांठ को मजबूत करना है। परोपकार के लिए डॉक्टर हम नहीं बनते।
एक पैसे की दवा रुपये की दवा बना देते हैं और टेढ़े मेढ़े आमदनी के कई रास्ते बना लेते हैं। इस प्रकार रेल, वकील और डॉक्टर शिक्षा पर विस्तृत चर्चा करने की जरूरत है और यंत्र पर भी विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है, जो हम दूसरे व्याख्यान में करना चाहेंगे। धन्यवाद।